गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 की क्लास में रिवीजन वर्कशीट। तो बच्चों, हमारा सिलेबस पूरा हो गया है ना। तो हमारे एनुअल एग्जाम आने वाली, मतलब फाइनल एग्जाम है। तो उसकी तैयारी के लिए आज हम रिवीजन वर्कशीट पढ़ते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे 4th की वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट। तो देखो बच्चों, इसमें पेपर कैसे हमारे पेपर आएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भिक्खू भाई का क्या खाने का मन हुआ? तो हमारे चैप्टर आया था, तो भिक्खू भाई का नारियल खाने का मन हुआ, या आम खाने का, या संतरा खाने। तो भिक्खू भाई का नारियल खाने का मन हुआ। ओके, ये राइट है। फिर दूसरा प्रश्न, सुलेमान बादशाह किस बात से परेशान हो रहे थे? धूप से, सर्दी से, या बरसात से? तो सुलेमान बादशाह धूप से परेशान हो रहे थे। तीसरा प्रश्न, हुद के पंखों का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, लाल, या काला? तो बच्चों, इसका सफ़ेद होता है, लाल या काला होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों काला होता है। हुद के पंखों का रंग काला होता है। भिक्खू भाई कैसे व्यक्ति थे? हमने चैप्टर में पढ़ा था। भिक्खू भाई को नारियल लेना था, पर नारियल कैसे लेना? बहुत सस्ता लेना था ना। तो क्या वो कंजूस थे, या डरपोक, या दानी? तो इसका उत्तर है कंजूस थे वो। फिर है, सुनीता कितने बजे सोकर उठी? 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे? तो सुनीता 7 बजे उठी। हमने चैप्टर में आया था ना। सुलेमान की मदद किसने की? हुदहुदों ने, कबूतरों ने, गिद्धों ने? तो सुलेमान की मदद हुदहुदों ने की। मंडी में क्या फैला हुआ था? कोलाहल, पानी, या कीचड़? तो बच्चों, मंडी में क्या फैला हुआ था? कोलाहल, मतलब बहुत आवाज़, बहुत शोर फैला हुआ था। शोर को क्या बोलते हैं? कोलाहल। कोई बोलता है सब्जी ले लो। सब्जी में क्या होता है? सब्जी मंडी आप भी जाते हो तो आपने सुना होगा, बहुत चिल्लाते हैं सभी। सब्जी बेचने के लिए अपने सब्जी के भाव बोलते रहते हैं। फिर है, सुनीता को अकेले कहाँ जाना था? स्कूल, बाजार, या खेलने? तो बाजार जाना था। हुदहुद पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हजामिन, पदुबया, या हुप हु? तो हुदहुद को क्या बोलते हैं? हुप हु बोलते हैं। फिर सुनीता की माँ ने बाजार से क्या मंगवाया? चीनी, दाल, या दूध? तो सुनीता की माँ ने चीनी मंगवाई थी। फिर है बच्चों आगे, बच्चे अमित को क्या कहकर बुलाते थे? छोटू, गोलू, या मोटू? तो हमने पढ़ा था कि बच्चे अमित को छोटू कहकर बुलाते थे, तो वो चिढ़ जाता था। सड़क की जिंदगी किसे देखने में मजा आ गया? सुमन को, मोहन को, या सुनीता को? तो इसका उत्तर है सुनीता को, क्योंकि वो विकलांग थी। वो कभी कभी बाजार में बहुत कम जाती थी, इसलिए उसको सड़क की ज़िंदगी देखने में बहुत अच्छा लगा। सुनीता को कहाँ घुसने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी थी? घर में, दुकान में, या स्कूल में? तो दुकान में। ओके बच्चों, ये हमारे MCQ थे। आगे है, भिक्खू भाई के सिर पर क्या गिरने से चकरा गया? नारियल। सबसे सस्ता नारियल भिक्खू भाई को कहाँ मिला? बगीचे में। बगीचे में सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि वो नारियल बगीचे का बाजार में आते आते भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कोई और दुकान वाला लाता है, दुकान वाला किसी और दुकानदार को भेजता है, तो उनके लाने का चार्ज भी वो उसमें काउंट कर लेते हैं। फिर है बच्चों, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। हमको वाक्य पढ़ना है। अमित को सब बदमाश बुलाकर चिढ़ा रहे थे? नहीं। बादशाह के गिद्धों की सहायता की? नहीं। भिक्खू भाई ने 1 रुपये में नारियल नहीं खरीदा? सही बात है, नहीं खरीदा था। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बहुत अच्छा लगा? नहीं, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको बुरा लगा था कि भाई ये दुकान वाले ने क्या किया कि शक्कर को लिया ना, उसके गोदी में रख दिया था, इसलिए उसको बुरा लगा था। मादा हुदूद घोंसले में सफाई रखती है? नहीं। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे घुड़सवार ऊंट वालों भिक्खू भाई? हाँ। रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए सुनीता माँ पर निर्भर थी? नहीं, सुनीता खुद अपना काम करती थी। फरीदा की माँ का व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा? सही।
मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ गूंज रही थी। हाँ। भिक्खू भाई खेत में बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। नहीं। ऊंट वाला ऊंट की पीठ से फिसल गया। ऊंट वाला ऊंट की पीठ से फिसल गया। हाँ। भिक्खू भाई के घर में 2 नारियल थे। नहीं। समस्या का अर्थ परेशानी होता है। हाँ। अलमारी में अचार की बोतल नहीं थी। गलत। थी ना। फिर ये बच्चों खाली जगह। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। मतलब ये सभी शब्द दिए गए हैं, यहाँ से लेकर ये शब्द, इन शब्दों को हमको अपनी खाली जगह में रखना है। तो देखो, एक बहुत बड़ा खाली जगह उनके सिर पर आ फूटा। क्या? नारियल। बादशाह का नाम खाली जगह था, तो क्या था? सुलेमान। ऊंट वाला ऊंट की पीठ से खाली जगह गया, तो ऊंट वाला क्या हुआ? ऊंट की पीठ से फिसल गया। खाली जगह में एक भी नारियल नहीं था। घर में एक भी नारियल नहीं था। दुकानदार ने थैली सुनीता की खाली जगह में रख दी। किसमें? गोद में। मुखिया ने सभी खाली जगह को इकट्ठा किया। किसको? हुदों को। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर खाली जगह रहे। सुनीता विकलांग थी, वो व्हील चेयर पर जा रही थी, इसलिए सभी में मार्केट में जाने पर उसको देखे सब हंस रहे थे, मतलब मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी क्या नहीं थी? परवाह नहीं थी कि जिसको जो जैसे देखना है वो देखे। नारियल के बारे में सोचते हुए भिक्खू भाई ने अपने होठों को क्या किया? चटकारा, मतलब उनके मुंह में पानी आ गया था। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने खाली जगह झुकाई और अपनी गर्दन झुकाई। भिक्खू भाई ने सोचा, मेरी तो खाली जगह खराब है क्या? किस्मत। पेड़ से लटके भिक्खू भाई की सहायता के लिए ऊंट वाला और घुड़सवार आए। सड़क पार करते समय सुनीता को खाली जगह दिखाई दी। कौन? अमित दिखाई दिया। सुनीता ने नाश्ता करते हुए माँ से खाली जगह मांगा। क्या? अचार। सुनीता चलते फिरने के लिए पहिया कुर्सी की क्या करती? मदद लेती थी, क्योंकि वो अपने पैरों से विकलांग थी। फिर निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो, मतलब जो शब्द गलत है उसको हमको सही करना है। हमने पढ़ा हुआ है। देखो, मिठाई किस तरीके से लिखा जाता है? ये गुलाब, अमरूद, बंदर, दवाई, बाजार, तिथि, दीपावली, बूढ़ा और भूमि। तो ये शब्द बच्चों गलत लिखे गए, उनको आपको सही करना है। फिर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमारा अपठित गद्यांश। बाघ और हाथियों के दल किसी भी दिन अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच छुप कर आ जाते थे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। फिर क्या था? जहाँ कई भी आदमी औरत थे, सभी हाथियों का सामना करने के लिए दौड़े, क्योंकि इस बार सारी फसल नष्ट होने से बचाना था। क्यों? हाथियों का झुंड पूरी फसल को तोड़ देते थे, खा जाते थे, इसलिए उनको बचाना था। जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग किसका स्वागत के लिए निकल पड़े? जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए निकल पड़े। सभी लोग, आदमी औरत, किसका सामना करने लगे? हाथियों का झुंड का। किसका दल जंगली जानवरों के बीच लुक छिप कर आ रहा था? बाघ और हाथियों के दल के जंगली जानवरों के बीच में। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाघिन। दरवाजे और खिड़कियों का एक वचन लिखे, तो दरवाजे का दरवाजा और खिड़कियों का खिड़कियाँ। फिर है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है जो हमारे चैप्टर में उसके प्रश्न उत्तर है, छोटे छोटे। ओके। भिक्खू भाई के अनुसार नारियल शक्कर का स्वाद कैसा होता है? भिक्खू भाई के अनुसार नारियल शक्कर का स्वाद मीठा होता है। नारियल का और शक्कर का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है।
फिर है माँ ने बाजार जाने के लिए सुनीता को क्या दिया। तो माँ ने उसको बाजार जाने के लिए झोला और 20 रुपये दे दिए। लोग किस प्रकार हुदहुदों के सिर पर लगी सोने की कलगी को इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों को मारकर उन्होंने हुदहुदों को क्या किया, मारकर इकट्ठा करने लगे। फिर है हुदहुद पक्षी का सारा शरीर कैसा होता है, रंग बिरंगा चटकीला होता है। नारियल खरीदने के लिए भिखू भाई सर्वप्रथम कहाँ गए, सर्वप्रथम वो बाजार में गए थे। बच्चों ये सभी हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर है। आप एक बार चैप्टर को पढ़ोगे तो भी आपको आराम से प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे, पता चल जाएगा। मंडी में नारियल वाले ने भिखू भाई को कहाँ से 50 पैसे में नारियल खरीदने के लिए कहा, बंदरगाह पे। सुलेमान किस पर बैठकर जा रहे थे, सुलेमान उड़ंग खटोले पर बैठकर जा रहे थे। लोगों के व्यवहार को देखकर सुनीता ने अपने आप को कैसी लड़की कहा, लोगों के व्यवहार को देखकर सुनीता ने अपने आप को अजीब व गरीब लड़की कहा। सुनीता क्या काम पहली बार करने वाली थी, बाजार जाने का काम पहली बार करने वाली थी। सुनीता को क्या देखने में मजा आ गया था, सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। बच्चे छोटू छोटू कहकर किसे चिढ़ा रहे थे, अमित को, क्योंकि अमित थोड़ा छोटा था। सुलेमान बादशाह परेशान क्यों हो रहे थे, गर्मी के कारण। हुदहुद की जिंदगी का अगला हिस्सा किस रंग का होता है, अगला हिस्सा हुदहुद की गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। हुदहुद पक्षी की चोंच किस तरह की होती है, नरहरी की तरह, नाखून काटने वाली नरहरी की तरह। अभी बच्चे ये बड़े प्रश्न उत्तर है। सुनीता को देखकर सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली उसके गोद में डाल दी। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा, क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा, ये तो हो गया बच्चों हमारा। हुदहुद को कहाँ हजामीन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर है हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं से इसे हजामीन क्या बोलते हैं, इसको हम हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। दूर में कीड़ा ढूंढने के लिए हमारे देश में कहीं भी इसे पदुबया भी कहते हैं। फिर अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी भी की मदद करनी हो तो तुम उसे कौन सी बात बताओगे। हुदहुद के बारे में हमको 4-5 वाक्य बोलने हो तो हम कैसे बोलेंगे। तो देखो, हुदहुद के सिर पर कलगी होगी, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। इसकी चोंच पतली लंबी और तीखी होती है। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहती है। ये हुदहुद के बारे में बताया गया है। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस चित्र कथा में भिखू भाई का पहनावा, पेड़ पौधे, ऊंट घोड़े वाले माली के वस्त्र, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तथा नाव का दृश्य इत्यादि से पता लगता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। फिर ये बच्चे एक निबंध है। मैंने आपको 3 निबंध पढ़ाए थे, है ना। तो इसमें कोई सा निबंध बच्चों आ जाएगा। 3 या 4 निबंध मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें से एक निबंध आने वाला है। तो आप निबंध की तैयारी कर लेना। ऐसा नहीं कि इसमें गाय का निबंध दिया है तो हमारे पेपर में भी गाय का निबंध आएगा, नहीं, अलग निबंध भी आ सकता है। ओके, तो बाय बाय। तो बच्चे इसकी हमारे पेपर है, अच्छी से अच्छी तैयारी करना है वर्कशीट की। इसी में से प्रश्न आएंगे, प्रश्न उल्टे सीधे हो सकते हैं, ऐसे के ऐसे प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे।
तो आपको वर्कशीट प्लस बुक्स के जितने चैप्टर मैंने आपको भेजे हैं दोनों की तैयारी अच्छे से करनी है। ओके, बाय बाय।